Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल कैसा रहेगा बाजार? कल है फ्राइडे, हफ्ते का आखिरी दिन, और कल बसंत पंचमी भी है, यानी कि हम लोग के लिए सरस्वती पूजा है। तो जिन लोग सरस्वती पूजा करते हैं उन सब के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और मार्केट का बात करूं तो क्या निफ्टी ये बुल रैली को सस्टेन कर पाएगा या बाजार आज की तरह एक और बार बुल ट्रैप के हिसाब से ड्रॉप डाउन देगा और फिर रिवर्सल करेगा? ना, आज हम लोगों ने दोनों साइड के गेम प्ले किए। हम लोगों ने मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप को कॉल का भी ट्रेड में जबरदस्त रिवर्सल, अपसाइड का रैली, प्रॉफिट बुक किया, सारे टारगेट्स डन। और जैसे बाजार नीचे गिरने लगा ना, हम लोगों ने जब फ्री टेलीग्राम चैनल है वहां पे पुट साइड का भी ट्रेड देके जबरदस्त सारे के सारे टारगेट्स डन। आप टेलीग्राम पे जाके ट्रेड्स फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाउ, आपने अगर मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो जब मैं मंडे के शाम को जब वीडियो बनाया था तब ये यूरोपियन मार्केट के ऊपर 10% का टैरिफ का तलवार आ चुका था, और इस न्यूज के बाद बाजार में नेगेटिविटी सेंटीमेंट था। तो मैंने आप लोगों को उस दिन वीडियो पे कहा भी था कि देखना, ट्रम्प भाई साहब 10% का टैरिफ का जो बात कर रहे हैं, कुछ दिन बाद ना इसको पॉज करेगा और फिर बाजार बेस को ट्रैक करके एक रिवर्सल देगा। और एग्जैक्टली 2 दिन हुआ नहीं, बाजार में ये पॉज वाला न्यूज आ गया और मार्केट में आज एक रिवर्सल हमें देखने को मिल गया। ट्रम्प भाई साहब ने कहा कि चलो ग्रीनलैंड के ऊपर एक फ्रेमवर्क बनाएंगे नाटो के साथ मिलके, मतलब वापस छोड़ नहीं रहे, कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ रहे ताकि उसको कैप्चर कर सके, बस यही कहूंगा। और यूरोपियन मार्केट के ऊपर जो टैरिफ लगाया था उसको अभी फिलहाल के लिए स्थगित किया, यानी कि पॉज किया, उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएगा, ये कहा। और इसके बाद बाजार में एक पॉजिटिविटी आया, बट मेन पॉजिटिविटी जो सेकंड हाफ में रिवर्सल आया ना, वो इंडिया यूएस के ट्रेड डील के कमेंट के ऊपर आया। ना, सवाल पूछा गया रिपोर्टर के तरफ से कि क्या हम लोग ट्रेड डील होगा या नहीं होगा, तो ट्रम्प भाई साहब का जो रिप्लाई था, उन्होंने कहा कि यस, आई हैव अ ग्रेट respect for your prime minister, he is a fantastic man and a friend of mine, we are going to have a good trade deal। और जैसे ये उन्होंने अपडेट दिया, बाजार में हमें एक और रिवर्सल देखने को मिलेगा। बट जब पूछा गया कि कब होने वाला है ट्रेड डील, हो रहा है, आने वाला है, कमिंग सून, ये तो सुन रहे पिछले 1 साल से, बट कब होगा ट्रेड डील, तो वो जवाब नहीं दिया, वो आगे बढ़ के चले गए। आप चाहे तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ट्विटर पे वगैरह पे आपको मिल जाएगा ना। फिलहाल मार्केट ग्रीन है और ओवरऑल पूरा का पूरा ब्रॉडर मार्केट ग्रीन है, जो हमारे लिए अच्छी बात है, पोर्टफोलियो के लिए अच्छी बात है। बट जिन लोग येलो मेटल यानी कि गोल्ड और सिल्वर पे बाय करना चाहते हैं, आज वहां पे डेडली ड्रॉप देखने को मिल गया। प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम ए हायर लेवल देखने को मिला, कल सबसे हायर लेवल पे था और वहां से प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड था। और एस बिकॉज ग्रीनलैंड के ऊपर थोड़ा टेंशन ईज हुआ है, तो बाजार में सेफ हेवन जो मेटल है वहां पे प्रॉफिट निकाला गया, आई थिंक विच इज गुड। और मार्केट हमारा आज एक अच्छा पॉजिटिव, निफ्टी 0.53% पॉजिटिव, बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 0.68% पॉजिटिव और 59,200 के ऊपर क्लोज हुआ। निफ्टी आपका 25,290 के आसपास क्लोज हुआ, बट अभी तक 300 के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं कर पाया। देखो 435 तक गया जरूर था, बट सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। सेंसेक्स भी 82,300 के लेवल को होल्ड करके सस्टेन किया है, बट 82,783 का हाई लगा, मतलब 82,500 एटलीस्ट होल्ड कर लेता तो भी चलता, बट वो भी होल्ड नहीं कर पाया ना। ओवरऑल एक अच्छा पॉजिटिव क्लोजिंग है। बट हमारे जो टॉप 3 वेटेज के हिसाब से बात करूं निफ्टी में, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस, तीनों के तीनों इंडेक्स में हमें, तीनों के तीनों स्टॉक्स में हमें नेगेटिव देखने को मिला, फ्लैट नेगेटिव क्लोजिंग है। तो आज जिसने साथ दिया वो है अदानी के पूरे स्टॉक्स। अदानी के सारे स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो जबरदस्त रिवर्सल पे हमें देखने को मिला, 2% रैली पर रहा, जिसने बाजार को साथ दिया। अभी टेलीग्राम का बात करूं तो आपके सामने ये ट्रेड्स आप देख सकेंगे, कहां से एंट्री किया और कहां तक का हाई लगा। इसके बाद और ऊपर गया जरूर था, बट हम लोग निकल गए ऑलमोस्ट 524 पॉइंट, जस्ट 2 ट्रेड्स कॉल डन फॉर द डे, 2 ट्रेड सारे टारगेट्स डन। और मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप में 300 पॉइंट, और यहां पे भी आप देखोगे तो मॉर्निंग का पहला ट्रेड कैंसिल था, उसके बाद 2 कॉल के ट्रेड में जबरदस्त स्विंग मोमेंटम कैप्चर किया। नाउ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कृपया करके वापस वार्निंग कह रहा हूं कि ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा, और उसको ज्वाइन करने का तरीका है इस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करना। बाकी सर्च करके अगर आप ज्वाइन करोगे ना मेरे नाम के हिसाब से, तो काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल होंगे। मेरे नाम पे मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, मेरे कंपनी के नाम पे टेलीग्राम चैनल है, जिसका आईडी यहां पे है और लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज बी अवेयर ऑफ द फेक टेलीग्राम चैनल। और टेलीग्राम चैनल पे मेरा फोटो नहीं है, मेरे कंपनी का लोगो ऐसा दिखेगा, दिस इज द टेलीग्राम लोगो, और टेलीग्राम का लिंक नीचे आप वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए मार्केट को ऊपर आ जाते हैं, कल क्या होगा। निफ्टी से शुरू करते हैं, मीन टेस्ट किया और 200 डियामा के ऊपर से रिवर्सल भी दिया। अगर आप देखोगे यहां पे डेली चार्ट पे पहला जाता हूं, डेली चार्ट पे निफ्टी का, लेट्स सी द डेली चार्ट। यस, यहां देखो 200 डियामा बाजार में टेस्ट किया और यहां से
रिवर्सल कल ही ले लिया था, आज वापस यहां से एक ऊपर बाउंस बैक किया जरूर है, बट समहाउ अभी तक ये जोन के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा 25,700 जो कि लॉस सपोर्ट है, इसको सस्टेन करना जरूरी होगा। और इसके ऊपर जो एक रेजिस्टेंस है 25,800, 26,000, ये लेवल जब तक रिगेन नहीं करता मार्केट में ज्यादा लंबा बुल व्यू नहीं रखेंगे। हायर लेवल से बाबा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, इसलिए स्ट्रेटेजी को थोड़ा चेंज करेंगे। RR और RS ये दो स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करेंगे। इस यहां से पुट के ट्रेड इनिशिएट होते हैं, इसकी वजह से कॉल के ट्रेड इनिशिएट होते हैं। मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप पे ये वाला यूज किया था, और उसके बाद फ्री ग्रुप पे जब आए 11 बजे के आसपास तो हम लोगों ने ये ट्रेड यूज किया था RR वाला, उसके हिसाब से पुट का ट्रेड दिया था। ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक है ना वो आपको टेलीग्राम पे दोस्तों दिख जाएगा, तो अभी तक आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। नीचे देखिए दो ट्रेड कॉल, बैंक निफ्टी का पुट का ट्रेड, निफ्टी का पुट का ट्रेड 10:10 पे पोस्ट किया था, और उसके पीछे का लॉजिक टू पुट साइड ट्रेड पोस्टेज क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, ये सब आपको यहां पे हम लोगों ने मेंशन करके दे दिया था ना। निफ्टी का अगर बात करूं तो आवरली चार्ट में तो हमने अलग देखेंगे, बट डेली चार्ट पे आप देखोगे तो मीन लेवल के आसपास हमारा 200 EMA के आसपास हमारा एक सपोर्ट है जो कि 25,160 के आसपास है, तो यहां पे एक सपोर्ट हमें मिल रहा है। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस 25,700 जरूरी है रिगेन करना, बट उसके पहले 25,500 को भी रिगेन करना जरूरी है, बिकॉज आज अगर आप देखोगे ना तो मार्केट 25,435 तक गया, 25,435, और रेजिस्टेंस फेस किया यहां पे। ये तो छोड़ो बाजार इसको ही सस्टेन नहीं कर पाया, उल्टा यहां से ड्रास्टिक ड्रॉप डाउन नीचे की तरफ दे दिया, और दिन का लो देखोगे ना तो 25,168, मतलब वापस बाजार ने क्या किया 200 EMA को चेस किया, टेस्ट किया, राइट। इसलिए मैंने अभी पूरा चीज दिखा ना आपको, देखो ये लो देखो, और थोड़ी देर पहले आपको मैंने अभी चार्ट पे क्या दिखाया, ये लेवल, राइट। तो बाजार ने वापस मीन लेवल जो है मीन लेवल को टेस्ट किया, फिर वापस रिवाउट करके सस्टेन करके क्लोजिंग दिया है। नाउ आवरली चार्ट पे अगर आप देखोगे निफ्टी का टेक्निकल हिसाब से, देखो न्यूज ड्रिवन मार्केट है, ज्यादा कुछ पॉजिटिविटी यहां पे नहीं रखेंगे। अगर रिवर्स कर रहा है, प्री बजट वाला रिवर्सल रैली देना चाहता है तो वेल एंड गुड। ट्रेड डील के ऊपर भी थोड़ा सा अपडेट पेंडिंग है, अभी भी एक अच्छा खासा मोमेंटम बाजार ने बनाया है। अब अगर ये ट्यूनिंग फोक जैसा पिक्चर बना है, अगर बाजार में रिवर्सल कंटिन्यू करता है तो ठीक है, हमें एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर नीचे की तरफ और ड्रॉप डाउन के लिए तैयारी करेंगे। और यहां पे जो डेथ क्रॉस है इसके हिसाब से आई थिंक हमारा एक अच्छा खासा टारगेट फ्रॉम दिस लेवल आप देखोगे ना तो अच्छा खासा ड्रॉप डाउन ऑलरेडी मिल चुका है। और बेस्ड ऑन फिबोनाची, अगर आपको याद होगा कल के वीडियो पे भी कहा था, बेस्ड ऑन फिब रिट्रेसमेंट 0.618, इसके हिसाब से एटलीस्ट बाजार को ये लेवल के आसपास 25,500 के लेवल को रिगेन करना जरूरी होगा। अगर इसको रिगेन नहीं करता तो प्रॉब्लम हो सकता है और नीचे की तरफ प्रॉब्लम होगा, गिरने का चांसेस बनेंगे। नाउ 0.78 न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट था, कल यहां पे सेल सिग्नल था, मैंने कहा था कि हल्का सा जाता है 0.7 के ऊपर तो न्यूट्रल होगा, तो सेल से फिलहाल न्यूट्रल हो गया। ओपन इंटरेस्ट हिसाब से कॉल साइड और पुट साइड कल सेंटीमेंट था बेयरिश, मार्केट ने बेस को सुबह सुबह गैप अप खोल के ट्रैप किया, फिर बुल को ट्रैप करके नीचे गिरा, फिर वापस बुल को ट्रैप करके बेयर को ट्रैप करके रिवर्स किया। तो ये पूरा का पूरा सीन था। अभी जो सेटअप है ना, यहां पे हल्का सा बुल के सेंटीमेंट है, अभी आज के लिए बुल सेंटीमेंट है, बट मुझे लगता है कि मार्केट दोबारा बुल को ट्रैप जरूर करेगा। नियत बाजार का वही है, ट्रैप नहीं करेगा तो फिर स्मॉल प्लेयर्स कैसे लॉस करेंगे और बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। स्ट्रेटेजी तो सिंपल है, 25,200 मिड जोन है और 25,300 यहां पे भी बाजार है, तो ये दोनों लेवल के ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट 300 जोन, 290 प्लस बाजार है, तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 300 जोन पे मिड पॉइंट आप ले सकते हो। बट मेन रेजिस्टेंस होगा 25,400, 450। आज 450 को टेस्ट या ब्रेक नहीं किया, 435 से यूटर्न लेकर नीचे गिर गया, उसका एडवांटेज हम लोगों ने ले लिया। 25,500, 25,600, राइट। ये दो लेवल पे हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस की अट्रैक्शन होगा अगर बाजार पॉजिटिवली करता है। 25,150, 25,100, 25,000 ये बैक टू बैक सपोर्ट लेवल होंगे। ये टूटा तो प्रॉब्लम सेटअप बेरिश था, कल के वीडियो पे कहा था, राइट। आज इसको चेंज करके वापस हम लोग क्या करते हैं, हमारे पुराने वाले जो मिक्स्ड व्यू था जो मैंने ऊपर दिया था उसे दोबारा आप लोग के लिए लिख देता हूं, यानी कि अभी व्यू को वापस हम लोग मिक्स्ड कर देते हैं। बजट से पहले हल्का सा टेंशन रहेगा, इंक्लाइन टू दी बेयर व्यू नहीं रहूंगा, आज मैं न्यूट्रल व्यू लेके चलूंगा, बिकॉज कल का अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है, तो मैं न्यूट्रल रखना ज्यादा सेफ मानूंगा। मिक्स्ड व्यू विद न्यूट्रल इंक्लाइंड रहेगा, यानी कि ज्यादा कोई पॉजिटिव या नेगेटिव के बीच में नहीं रखेंगे, राइट। नाउ जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, ये ऑलरेडी हायर लेवल पे था, आज 200 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज
इसके बीच में आज एक क्रॉस हुआ है हल्का सा, बट अभी भी क्रॉस ओवर या क्रॉस डाउन नहीं हुआ, मार्केट एकदम टच पॉइंट पे खड़ा है। अगर ये ब्लैक लाइन, ये बड़ा ब्लैक लाइन अगर नीचे की तरफ गिर जाता है और ये अगर ऐसे चला जाता है तो यहां पे डेथ क्रॉस बनेगा, मतलब सेल सिग्नल। बट अगर यही उल्टा, ये रेड कलर का लाइन अगर ऐसे ऊपर जाता है और ब्लैक लाइन इससे भी ऊपर ऐसा रहता है, तो हमें जैसे कि दिख रहा है आपको, ब्लैक लाइन ऊपर रेड भी ऊपर, ऐसे अगर ऐसे चलता दोनों ऐसे वाला, तो फिर हमें गोल्डन क्रॉस मिलेगा वापस एक और बार। और गोल्डन क्रॉस कहना भी गलत होगा, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी था ये ऊपर के लेवल पे, हल्का बस यहां पे टच कर रहा है फिर वापस रिवर्स कर रहा है, तो इन दैट केस अब सेंटीमेंट बुल के फेवर में हो जाएगा। एज ऑफ नाउ हम लोग ये वाला बाउंड्री को सस्टेन कर रहा है जो कि 59,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और मार्केट जब तक इसको होल्ड करो तब तक ठीक है। अगर ब्रेकडाउन किया तो मैंने बेयर्स दिया था, बट बाजार में कहीं ना कहीं हिंट दिया था कि 200 पॉइंट का गैप है, रिकवरी कर सकता है, बाजार ने रिकवरी भी कर लिया। अब ये लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट किया मार्केट, जो कि 59,300 टू 500 का जोन है, अगर इसे बाजार रिगेन कर लेता है, सस्टेन करता है, तो हमें वापस से 60,000 देखने को मिल सकता है। बड़ा टॉप हेवीवेट्स के ऊपर फोकस रहेगा, जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक। आज अगर आप देखोगे तो 59,573 का हाई लगाया बट सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद जब नीचे गिरा 58,823, मतलब दोनों 98,800 का सपोर्ट को भी टेस्ट किया, ऊपर 59,500 के रेजिस्टेंस को भी टेस्ट करके ब्रेकआउट किया, फिर वापस नीचे गिरा, तो दोनों तरफ का स्विंग दिया। और ट्रेडर्स के लिए तो और क्या चाहिए, अगर मुझे पूछोगे तो मेरे तो बहुत फायदेमंद है। वोलेटिलिटी अगर मार्केट में रहेगा, दोनों तरफ के स्विंग मोमेंटम में ट्रेड कर सकता है, और यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। इसलिए हम लोगों ने मॉर्निंग पर जो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल है ना, सुबह सुबह ट्रेड दे दिया, और आप देखोगे ना हम लोग करीब करीब लेट्स सी हम लोग ने ट्रेड कब बंद कर दिया, ऑलमोस्ट देखा जाए तो यस 11 बजे ही हमारा ट्रेडिंग खत्म हो गया था फ्री ग्रुप पे, और प्रीमियम ग्रुप तो उससे भी पहले हो गया था। और क्यों चाहिए, डिसिप्लिन ट्रेडिंग हिसाब से खत्म करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर कर रहे हैं तो गॉड ब्लेस यू, आपकी मर्जी है ना। पीसीआर का बात करूं, सॉरी उसके पहले एक बार मैं आपको बैंक निफ्टी का डेली चार्ट दिखा, तो फटाफट वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट अगर आप देखोगे, यहां पे आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जोन पे बाजार एक डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा है, 2 बार रिकॉर्ड हाई बना चुका है, नीचे गिरा है। अब अगर फिर से एक और रिवर्सल मिलता तो शायद हमें तीसरा रिकॉर्ड हाई देखने को मिल जाएगा। बट एज ऑफ नाउ प्रॉब्लम कहां पे है मैं दिखा देता हूं, थोड़ा जूम इन करूंगा। और ये जो कैंडल बना है ना, लुक एट दिस, ये आपके डेली चार्ट का कैंडल है, इसे डॉजी कहते हैं। मतलब ये ना ऊपर जाने का कंफर्मेशन दे रहा है, ना नीचे गिरने कंफर्मेशन दे रहा है। और इसका इंटरेस्टिंग चीज देखो, डॉजी बना ठीक है, लुक एट द हाई, लुक एट द लो, दोनों तरफ में वीक बना है, ऊपर भी नीचे भी, और बीच में बाजार बंद है, बिल्कुल बीच में। तो यहां पे प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है बिकॉज यहां से हायर लेवल से एक रिवर्सल दिया है, और ये रिवर्सल हमारे लिए बुल साइड के रिवर्सल बन सकते हैं, बट थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए। जैसे कि अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर, ये दिख रहा है आपको, ये इस कैंडल का, आज देखो इसके इस लाइन के ऊपर जो बॉडी उसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो 1 डन। अब इस लाइन के ऊपर अगर बाजार ऐसे बना के क्लोजिंग देता है तो फिर एक रिवर्सल कंफर्मेशन मिलेगा, और उसके बाद बेस्ड ऑन प्राइसेस एक और बुल रैली का तैयारी। बट जब तक वो कंफर्मेशन नहीं मिलता है, हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग का एक रिस्क फैक्टर रहेगा ही रहेगा, चाहे आप मानो या ना मानो। मार्केट ट्रैप करने के लिए पूरा जी तोड़ कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.73 न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे है। ओपन इंटरेस्ट हिसाब से कल हम लोगों ने कॉल और पुट साइड में सेंटीमेंट क्या देखा था, बेयरिश था, राइट, बिकॉज हेवी सेल ऑफ था और मार्केट बेयर ट्रैप का रिस्क दिया था, तो बाजार में बेयर ट्रैप डन। आज हल्का सा बुल के फेवर पे है, तो कल के लिए वापस बुल ट्रैप का वार्निंग दे रहा हूं। बस नोट कर लीजिएगा, हम लोग क्लोज है 59,200 पे बंद है हम लोग, तो हमारे लिए मिड पॉइंट होगा 59,200। इमीडिएट जो सपोर्ट जोन होगा वो होगा 59,000, और 59,000 के बाद 58,800, जिसे बाजार आज भी टेस्ट किया, राइट। तो ये दो बैक टू बैक सपोर्ट के साइड, ये टूटा तो प्रॉब्लम, बिकॉज फिर हमें न्यूज ड्रिवन मार्केट होगा। देखो बजट से पहले ना काफी सारे अनसर्टेनिटी रहेंगे, बिकॉज बड़े प्लेयर्स भी सेल ऑफ करेंगे। आपको दिख ही रहा है, कल भी 1700 करोड़ के आसपास सेल ऑफ किया था डीआईएस ने, सॉरी एफआईएस ने। डीआईएस बचाने की कोशिश कर रहा है, बट एफआईएस रेंटलेस सेल कर रहा है और वेट कर रहा है वैल्यूएशन हल्का और सस्ता मिलने का, और मार्केट में कहीं ना कहीं एक हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग होना ही होना है, तो वो हो रहा था। सेटअप को न्यूट्रल लेके चलेंगे और मिक्स्ड व्यू रखेंगे आज के लिए। जिस हिसाब से क्लोजिंग दिया, मिक्स्ड व्यू बेहतर होगा। न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट 2 दिन या फिर कहूं कि 3 दिन हल्का बेयर साइड का रैली हमें देखने को मिल गया, प्रेडिक्शन सही रहा। आज हल्का सा मिक्स्ड व्यू के साथ चलेंगे, ताकि फ्राइडे का मौसम में ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता हूं, बिकॉज पूरे हफ्ते में जो कबड्डी बाजार ने खेला है, फ्राइडे को थोड़ा सा ट्रैप सेटअप रहेगा, तो प्लीज बी कॉशन। मिक्स व्यू के साथ चलेंगे, ज्यादा कोई टेंशन लेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। सेंसेक्स का बात करें, निफ्टी की तरह यहां पे भी हालत सेम ही है, और पूरा का पूरा चंद्रमा बना के
अब यहां से अगर रिवर्सल करता है तो एक और चंद्रमा बनेगा, नहीं तो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया तो समझ जाओ और गिरावट के लिए तैयारी। बट अगर रिवर्स किया तो लुक एट दिस, अगर आप यहां से एक फिबोनाची फिब रिट्रेसमेंट अगर प्लॉट कर रहे हो आप 0.618, तो देखो ये डेटा कहां पे आ रहा है, ये हाई से पकड़ो या फिर ये हाई से पकड़ो और यहां से यहां तक का ट्रैक करो और देखो बीच में कहीं पे यहां पे आपका आएगा फिब रिट्रेसमेंट, जो कि ऑलमोस्ट 83,500 के जोन के आसपास अप्रोक्सीमेटली आएगा। मैं करेक्ट फिगर नहीं दे रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, बट हाँ अगर ऐसा होता है तो ये मीन लेवल के आसपास, मीन लेवल के आसपास जो कि आवरली चार्ट पे आपका मीन है बेस पर 200 EMA, वो होगा 84,043। तो 84,043 के आसपास मीन अट्रैक्शन बन सकता है, नहीं तो फिर 83,500 के आसपास। अभी फिलहाल काफी दूर है बाजार और उसके नीचे ही बंद है। अगर आप देखोगे डेली चार्ट पे तो यहां पे भी मैं आपको एक चीज दिखा दे रहा हूं, मार्केट ने बेहतरीन तरीके से सपोर्ट्स को टेस्ट किया और जो बाजार में गैप था उसे फिल भी किया, 200 EMA को वापस रिगेन किया उन्होंने डेली चार्ट, 200 EMA मीन लेवल को रिगेन किया, 1 2 3 और देखो यहां पे टेस्ट किया और रिबाउंड कर गया। तो क्या ब्यूटीफुली प्राइस एक्शन यूज किया बाजार में और ये गैप को भी बाजार में फिल किया ना। करंट क्लोजिंग अच्छा है बट हमारे लिए अभी तक टेंशन खत्म नहीं हुआ है। हम लोग 82,300 के ऊपर बंद है और आज अगर देखोगे तो पीसीआर सेंसेक्स का बाई साइड का सिग्नल दे रहा है, बट टेंशन रहेगा बिकॉज ओपन इंटरेस्ट हिसाब से कॉल साइड पे और पुट साइड पे जो बेयरिश था व्यू, वो बाजार में बेयर को ट्रैप किया, आज डन। अभी फिलहाल व्यू बुल साइड पे है तो ये हट गया, अभी बुल व्यू पे है, ट्रैप करेगा कल वापस। रिस्क फैक्टर ऑन रहेगा, रिस्क कभी भी अपना गार्ड हटाना नहीं है, हमेशा हेज में खेलना है अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आपको नहीं पता है, और नहीं तो फिर रेशियो पे। अगर आप एक लॉट निफ्टी ले रहे, एक लॉट कॉल में ले रहे, एक लॉट पुट में ले रहे, ठीक है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी है तो 2 या 1 ऐसे कॉम्बिनेशन भी कीजिए ताकि आपका रिस्क मैनेजमेंट रहे। बाकी आपकी मर्जी में कोई क्वांटिटी, कोई ब्रोकर्स, कोई आपको कोई खरीदने बेचने का रिकमेंडेशन यहाँ वीडियो पे नहीं दे रहा हूं, पहले बता रहा हूं। जो रिकमेंडेशन मुझे देना है ट्रेड के हिसाब से रिसर्च बेस्ड होगा, वो टेलीग्राम पे आपको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे ही मिलेगा। नाउ फॉलो करिएगा जरूर टेलीग्राम चैनल को। सेंसेक्स 82,300 और 83,000 अभी तक दूर है, देखते हैं कि कल इसको रिगेन करता है या नहीं। तो 82 लेट्स से कि 200 टू 300 ये जोन पे आपका मिड लाइन होगा, दिस इज योर मिड जोन। अपसाइड में 82,500, 82,600, 82,800, 83,000 ये होगा बैक टू बैक रेजिस्टेंस के जोन, दिस इज योर रेजिस्टेंस जोन। डाउन साइड में सपोर्ट्स का बात करें तो हमें 82,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ओआई बिल्डअप, ये ब्रेक किया तो 81,800 टू 81,600, 500 टू 81,300 और 81,000 ये रहेगा डेटा पॉइंट। अकॉर्डिंग टू द लेवल्स हम लोग टारगेट को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे या रिबाउंड का पॉसिबिलिटी बनाएंगे। नाउ सेटअप मिक्स्ड व्यू के साथ चलेंगे, ज्यादा कुछ यहां पे खास बाजार है नहीं, तो लेट मी डिलीट दिस और इसको लिख देते हैं मिक्स्ड व्यू और कंफर्मेशन का वेट करेंगे, देखते हैं ये हफ्ते कैसा रहता है। न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट साथ चलेंगे, ज्यादा बुलिश बेयरिश नहीं रहेंगे, न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट रहेंगे। जैसा जैसा बाजार खुलेगा इंट्राडे में स्विंग करेंगे, काम करेंगे उस हिसाब से। डिलीवरी पर ट्रेड मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि मैंने पहले भी कभी रिकमेंड नहीं किया, आज भी रिकमेंड नहीं करूंगा, आगे भी रिकमेंड नहीं करूंगा। ओपन नेकेड ऑप्शन तो मैं कभी भी आपको डिलीवरी पर रिकमेंड नहीं करता हूं। अगर आप डिलीवरी में लेके जा रहे हैं तो बस आपकी मर्जी है, बट मेरे हिसाब से बात माने तो फिर मत लेके जाइए, अगर आपको नहीं पता मत कीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो को देख रहे हैं ना तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।